हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आप लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप भी बहुत टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत व्यवस्थित रूप से अपनी दिनचर्या को आप उसमें जो है तो लिखते हैं कि आप किस किस समय पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वो टाइम टेबल हमेशा टूट जाता है। तो आज हम इसी बारे में जो है तो वीडियो बना रहे हैं कि आपका टाइम टेबल टूट क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितनी बार एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया। पहला दिन आया, 2 दिन निकले और तीसरे दिन क्या हो गया, जो टाइम टेबल है वो हवा हो गया। और क्यों हो गया ये अब हम इस वीडियो में जो है तो आगे देखेंगे कि क्यों हो गया। इसके हमने 5 कारण जो है तो बनाए हैं कि क्यों हमारा टाइम टेबल हम पूरे तरीके से उसमें निभा नहीं पाते या उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाते। लोहे को लोहे से काटते हैं और टाइम टेबल को तोड़ने वाली गलती भी कौन करता है, हम खुद करते हैं। यानी हमारे अंदर ही कुछ कमियां हैं जिसके कारण हमारा टाइम टेबल टूट जाता है। और टाइम टेबल बनाना आसान है लेकिन उसे निभाना, उसे फॉलो करना वैसे ही है जैसे पानी पर लकीर खींचना, कि आप पानी पर लकीर खींच ही नहीं सकते। इसीलिए ये कहावत है। आज हम जानेंगे 5 वजह, 5 कारण, 5 रीजंस जो आपका टाइम टेबल तोड़ देती हैं और उनसे बचने के तरीके भी, कैसे जो है तो उनसे बचा जाए और टाइम टेबल को एक असल टाइम टेबल, प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो पहला पॉइंट है रीजन 1, ओवर एक्सपेक्टेशन। हम बहुत ज्यादा खुद से ही हम बहुत ज्यादा उम्मीद बना लेते हैं, लगा लेते हैं। और क्या होता है कि हम एक सुपर हीरो प्लान बना लेते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, कि सुबह 5 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ाई, बीच में जिम, ध्यान, खाना और सारी चीजें, मतलब हमको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये क्या होता है कि आपको जो भी टाइम टेबल बनाना है, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा लेनी, अपने आप को कोई सुपर हीरो नहीं समझना। आपको ये समझना है कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल इंसान है जिसके पास कई सारे काम होते हैं। और अपने काम को भी जो है तो आपको ये नहीं करना है कि अपने काम छोड़ देने, उनको भी करना है। उसके साथ में जो है तो आपको अपने पढ़ाई को एडजस्ट करना है। और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जैसे प्लान तो आपने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत बना लिया कि ओ मैं तो अब इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि किताब फाड़ दूंगा। लेकिन होता ऐसा है नहीं वास्तव में। उल्टा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनेगा कि अरे यार मैंने 10 घंटे का बनाया था प्लान, में पढ़ नहीं पाया। सुबह 5 बजे उठने का बनाया था, मैं सुबह 5 बजे उठ नहीं पाया। इससे आपका क्या है कि बोझ बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए पुराने लोग कहते हैं कि जितना खा सको उतना ही थाली में लो। यानी जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास समय है, जितना आप वास्तव में समय निकाल सकते हैं, उतने ही समय के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। और अपने से भी, खुद से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगा लें, ओवर एक्सपेक्ट ना करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, आप ये मान लें। आप जो है तो एक आम इंसान है और उसी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं जो कि प्रैक्टिकल हो, यथार्थ हो। अब हमारा रीजन 2, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब टाइम टेबल में आप एक भी मतलब लचीलापन नहीं रहता, आपके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता। जैसे कि अगर आपने टाइम टेबल बना लिया कि मैं 5 बजे ही उठूंगा और किसी दिन आप मान लीजिए नहीं उठ पाए, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे मैं नहीं उठ पाया। इसीलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल, कभी आपको कोई कुछ काम पड़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको जाना पड़े। तो इसीलिए आप जो है तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़ा सा उसमें लचीलापन रहे, ताकि अगर आपका जो दिन है वो अगर थोड़ी गड़बड़ भी हो गया, ऊपर नीचे भी हो गया, तो जो आपकी पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। उसमें कहीं पे भी मतलब ब्रेक ना आए, ना आपको ऐसा लगे कि मैं पढ़ नहीं पाया या जो मेरा टारगेट था वो मैं अचीव नहीं कर पाया। इसलिए थोड़ा कुछ समय उसमें ऐसे निकालिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाइए कि अगर कोई आपको ऐसा काम आ रहा है तो आप उसको करने के बाद भी जो है तो पढ़ाई कर सकें और आपका जो टाइम टेबल है वो भी चलता रहे। फिर रीजन 3 है मोटिवेशन ओवर डिसिप्लिन। शुरुआत में आप मोटिवेशन से चल सकते, मतलब आपने कोई वीडियो देखा या आपने कुछ पढ़ा, आप मोटिवेट हो गए, है ना। लेकिन शुरुआत में मोटिवेशन चलना कैसा है, जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर, ना आपसे अब उसको निगलते ही बन रहा है और ना उगलते।
तो वैसे ही आपको क्या है कि मोटिवेशन से नहीं चलना। मोटिवेशन आपके अंदर 2 मिनट का उबाल लेके आएगा, जिससे आपको लगेगा कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, मैं दुनिया एकदम इधर उधर कर दूंगा और मैं एमपीपीएससी में बस इसी साल अधिकारी बन के सेलेक्ट हो जाऊंगा, इतना पढ़ूंगा कि धरती पलट दूंगा। लेकिन ये होता नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ 1-2 दिन चलता है, उसके बाद जो आपको आगे लेके जाता है वो कौन है? आपका सच्चा मित्र आपका डिसिप्लिन है। जितने आप डिसिप्लिन्ड हैं, जितने आप अनुशासित हैं, उतना ही आप अपने जीवन में आगे जाएंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, अगर वो सफल है तो किस लिए सफल है? सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन के कारण। चाहे वो एमपीपीएससी का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, चाहे वो यहाँ तक कि आप एक्टर एक्ट्रेस को भी देख सकते हैं कि वो भी डिसिप्लिन्ड है अपने, चाहे डाइट को लेके, चाहे जिम को लेके, चाहे स्लीपिंग पैटर्न को लेके, तभी जो है तो वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। इसीलिए अगर हमें कहीं भी सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो हमें डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और मोटिवेशन से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपके अंदर डिसिप्लिन अगर है तो आपका टाइम टेबल जरूर फॉलो होगा और आपकी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी हम लोगों की टीम के द्वारा एमपीपीएससी 2026 के लिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए एक आहूति बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और अभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपको मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, उसके साथ में ही आपको प्री का जो है तो टारगेट दिया जाएगा। डेली आपका रिवीजन कराया जाएगा और आंसर के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा कैसे आंसर लिखना है। इसमें पूरा पैकेज है, कई सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन में, आप इस पर व्हाट्सएप में मैसेज करके और इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी इसमें 50% ऑफ है फीस। 50 स्टूडेंट्स जैसे हो जाएंगे उसके बाद 100% हो जाएगा फीस। रीज़न 4, नो बफर टाइम, यानी आपने ऐसा कोई खाली टाइम नहीं रखा है अपने टाइम टेबल में कि अगर कोई फ़ोन कॉल आ गया आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का या किसी का, या फिर कोई मेहमान आपके घर आ गया, तो आपका जो सारा प्लान हो कैसे हो जाएगा? रेत की महल की तरह ढह जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए आप अपने टाइम टेबल में एक बफर टाइम बनाइए, जिसमें अगर कोई आ गया दिन में, आप उसके पास आधे घंटे बैठ गए तो भी आपकी पढ़ाई पे जो है तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखे। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप अपने टाइम टेबल को एक्चुअल में फॉलो कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आप ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो आप जो है तो सिलेक्शन के और करीब आएँ और ज़्यादा आपकी तैयारी मजबूत हो। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक बफर टाइम जो है तो अपने टाइम टेबल में आप ज़रूर रखें। फिर रीजन 5 है परफेक्शन ट्रैप। अगर एक दिन का टाइम टेबल टूट गया तो आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचने लगते हैं कि अरे यार अब तो गया साल, कल से शुरू करेंगे, है ना। तो ये वैसे ही है, कैसे है? जैसे खेत रह गया सूना, किसान देखे सपना। तो एक दिन के टाइम टेबल टूटने से आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि गलती क्यों हुई और वहीं से आप अपनी गलती को पकड़िए, सुधारिए और आगे बढ़िए। इस जाल में मत पड़िए कि अगर 1 दिन या 2 दिन का टाइम टेबल टूट गया तो आप एमपीपीएससी के सपने से दूर हो गए। ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं और हम एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, जिसमें हमें कई तरीके के काम पड़ सकते हैं और हमें करना जरूरी भी रहता है वो काम। तो अगर आप वो काम कर रहे हैं और अगर आपका उसके कारण एक दिन का टाइम टेबल टूट गया है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको फिर से अपनी पढ़ाई, जब से आप फ्री हो गए हैं तब से आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है और अपनी पढ़ाई में फिर से वापस उसी ट्रैक में आ जाना है। तो ये गलती हो गई 5वीं गलती, जो कि आप अपने टाइम टेबल बनाते टाइम आप ये गलती कर देते हैं। और याद रखिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, यानी कि आपको धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं 1 दिन में ही 2 महीने में ही एमपीपीएससी निकाल ले जाऊं, तो नहीं होगा। धीरे धीरे ही जो है तो सब चीज़ें होती हैं। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और धीरे धीरे ही आप धीरे धीरे पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो छोटा प्लान, फ्लेक्सिबल टाइम, बफर स्लॉट और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन,
यही टाइम टेबल को क्या बनाते हैं, टिकाऊ बनाते हैं, जिससे कि आप टाइम टेबल आपका प्रैक्टिकल बनता है, यथार्थ बनता है और आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के साथ। अगर ये बातें आपको काम की लगी हैं, आपको ये बातें अच्छी लगी हैं और आपने भी ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया कि आप भी जब टाइम टेबल बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें गलतियां होती हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका टाइम टेबल कितने दिन चलता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम टाइम टेबल का विनिंग फॉर्मूला भी आपको बताने वाले हैं। और अगर आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।